टेकिंग अ 3-bit फंक्शन, 3 वेरिएबल फंक्शन हम ले रहे हैं. जस्ट सॉल्व दिस वन. तो आई होप क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट. 3 5 6 7. ठीक है, 3 5 6 7. जस्ट ट्राई एंड मेक द के मैप एंड मिनिमाइज इट. Just try and solve it and tell me कि कितना होगा API. So this is 3, correct, and 5 6 7. Number of implicants यानी number of minterms यानी number of ones in the K map. Clearly you can see 4 implicants. 4 implicants. How many prime implicants? Prime implicants मतलब number of groupings. 3 prime implicants. हाउ मेनी एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स? एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स मतलब एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स कौन से होते हैं जिनके पास जाने का और कोई तरीका नहीं था. इस वाली मिन टर्म को, इस वाली मिन टर्म को और इस वाली मिन टर्म को. दे आर यूनिकली ग्रुप्ड. इनके पास जाने का और कोई तरीका नहीं था. तो ये हो जाएंगी हमारी एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स. दीज 3 आर एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स. करेक्ट. यहाँ तक क्लियर हुआ. तो वील टेक वन वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, वन वेरी नाइस क्वेश्चन वील टेक फॉर के मैप. अगेन आई एम टेकिंग अ 3 वेरिएबल फंक्शन. मिन टर्म्स आर गिवन बाय 0 1 2 5. नाउ प्लीज सॉल्व दिस. इसको सॉल्व करिए एंड टेल मी द नंबर ऑफ इम्प्लिकेंट्स, प्राइम इम्प्लिकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स. इसके लिए मुझे बताइए आई पी आई ई पी आई कितने कितने होंगे और कौन कौन से होंगे. ठीक है, टेल मी विच आर द एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स और कितने हैं. ठीक है, देखिए कौन कौन सी मिन टर्म्स दिया है यहाँ पे. विच मिन टर्म्स आई हैव बीन गिवन? आई हैव गिवन 0 1 2 5. ठीक है, अभी देखो यही मैं बोल रही थी, आपको याद होना चाहिए. नाउ सी हाउ मेनी पॉसिबल ग्रुपिंग्स आर देयर. कितने पॉसिबल ग्रुप्स हैं? एक पॉसिबल ग्रुप है ये, एक पॉसिबल ग्रुप है ये, और एक ग्रुप है ये. ठीक है, दीज आर द पॉसिबल ग्रुपिंग्स. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए इम्प्लिकेंट्स. वेरी इजी. हाउ मेनी इम्प्लिकेंट्स? कितना इम्प्लिकेंट्स है इस क्वेश्चन में? हाउ मेनी इम्प्लिकेंट्स आई एम हैविंग, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ मिन टर्म्स, हाउ मेनी वंस इन द के मैप? 4. क्लियरली 4 इम्प्लिकेंट्स है मेरे पास. हाउ मेनी प्राइम इम्प्लिकेंट्स? प्राइम इम्प्लिकेंट्स मुझे क्या बताते हैं? व्हाट डू प्राइम इम्प्लिकेंट्स टेल मी? नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुपिंग्स, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स. तो जितना मैंने पेयर्स इसमें लिखा है, जितने मैंने यहाँ पर पेयर्स बनाए हैं, इसके अलावा भी कोई पॉसिबल है क्या? इसके अलावा कोई पेयर पॉसिबल नहीं है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स मेरे पास कितने आ गए? हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स मैक्सिमम? 3. कितनी ग्रुपिंग्स पॉसिबल है यहाँ पर? 3 ग्रुपिंग्स. ठीक है, 3 ग्रुपिंग्स. लेकिन इनमें से एसेंशियल कौन सी है? मैंने क्या बताया आपको? हाउ डू यू जज एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स? जिसमें कोई ना कोई एक ऐसी मिन टर्म हो, कम से कम एक ऐसी मिन टर्म ज़रूर हो जो यूनिकली पेयर्ड हो. ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं. मुझे बताओ, ये वाला जो 1 है, अगर ये इस पेयर में ना जाता तो क्या इसके पास जाने का कोई और रास्ता था? क्या ये कहीं और जा सकता था? नहीं, यानी कि ये यूनिकली पेयर्ड है. सेम गोज फॉर दिस वन. ये 1 यूनिकली पेयर्ड है या नहीं? यस, ये इसी पेयर में जा सकता था. दिस कुड हैव गॉन ओनली इन दिस पेयर. ठीक है, नाउ टेल मी, अब मुझे बताइए इस वाले की मिन टर्म के बारे में. इस वाली मिन टर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये यूनिकली पेयर्ड है? क्या इसके पास जाने का केवल एक ही तरीका था? क्या इसके पास पेयर होने का एक ही रास्ता था? नहीं, ये इस पेयर में भी इंक्लूड हो सकती थी और इस पेयर में भी इंक्लूड हो सकती थी. इट कुड बी पेयर्ड 2 वेज. ठीक है, ये 2 तरीके से पेयर्ड हो सकती थी, जिसका मतलब ये यूनिक पेयरिंग नहीं है, ये यूनिकली पेयर्ड नहीं है. सेम गोज फॉर दिस मिन टर्म. इसके पास पेयरिंग के 2 ऑप्शंस थे, मतलब ये यूनिकली पेयर्ड
नहीं है, ये यूनिकली पेयर्ड नहीं है। तो मेरे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स कितने हैं, मतलब यूनिक पेयर्स कितने हैं, ओनली 2। सो EPI ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आई होप इस क्वेश्चन से थोड़ा क्लैरिटी आया होगा, है ना, इससे थोड़ा समझ आया होगा। यहाँ पर एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स केवल 2 ही हैं, ठीक है। वाई, हाउ कैन वी चेक इट, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, 2 ही एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स होंगे। ये चीज़ आप अगर मेरे से पूछो कि एक्सप्रेशन से बताइए, एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन करिए, हाउ कैन वी चेक, सी हियर, लुक यहाँ पे, इस वाले पेयरिंग का मुझे बताइए, इस वाले पेयरिंग का, इस वाले प्राइम इम्प्लिकेंट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्राइम इम्प्लिकेंट, B बार C, करेक्ट। इस वाले पेयरिंग का नाम क्या है, इस वाले पेयरिंग का मुझे नाम बताइए, मिनिमाइजेशन आई एम डूइंग बेसिकली, दिस इज A बार B बार, करेक्ट। व्हाट अबाउट दिस वन, इस वाले पेयरिंग का नाम क्या है, A बार C बार। अब इसका मिनिमाइजेशन देखिए, A बार B बार प्लस A बार C बार प्लस B बार C, ठीक है। आप लोगों ने रिडंडेंसी थ्योरम पढ़ी होगी, रिडंडेंसी थ्योरम पढ़ी होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा 3 वेरिएबल फंक्शन होता है, इस टाइप का होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस टर्म हेयर A बार B बार, दिस टर्म, दिस इज अ रिडंडेंट टर्म हेयर, ये एक रिडंडेंट टर्म है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बूलियन सिंप्लीफिकेशन में, है ना, रिडंडेंट टर्म निकालना। ये A बार B बार यहाँ पर एक रिडंडेंट टर्म है, मतलब क्या है, ये अगर ना भी हो, अगर ये वाली पेयरिंग आप ना भी करो तो भी सारी मिन टर्म्स पेयर हो जाएंगी, ठीक है। इसी वजह से ये जो टर्म है यहाँ पे, ये जो A बार B बार है, दिस इज अ प्राइम इम्प्लिकेंट, ये एक पॉसिबल पेयरिंग है, पर ये नेसेसरी नहीं है, ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट नहीं है। और ये जो बाकी दोनों हैं, ये मेरी हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स, ठीक है। दिस इज हाउ इवन इफ वी हैव 3 प्राइम इम्प्लिकेंट्स, वी कैन हैव लेसर एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। नाउ दे आर आस्किंग सेम इम्प्लिकेंट्स, प्राइम इम्प्लिकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स फॉर दिस 0 2 3 4 5 6, ठीक है। फिल आउट द के मैप, 0 2 3 4 5 6, ठीक है, दिस इज इट, 0 2 3 4 5 6, करेक्ट। नाउ जस्ट स्टार्ट ग्रुपिंग करिए। अब मैं ये बोल रही हूँ, अगर यहाँ पर ये क्वाड पॉसिबल है ना, दिस क्वाड इज पॉसिबल हियर, इफ दिस क्वाड इज पॉसिबल आई कैन नॉट मेक एनी अदर ग्रुपिंग, मैं कोई और तरह की ग्रुपिंग इसमें नहीं कर सकती हूँ। एंड देन 1 पेयर, another pair, any other grouping that you see, कोई और ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या यहाँ पे, नहीं, दैट्स इट, करेक्ट, और कोई ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। तो अभी यहाँ पर मुझे बताइए प्राइम इम्प्लिकेंट्स, प्राइम इम्प्लिकेंट्स मतलब कि नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स कितनी है, तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स ओनली 3 है, 3 पॉसिबल ग्रुपिंग्स, करेक्ट। एक ये 2 पेयर्स हैं और एक क्वाड है। देखो यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखनी थी, अगर पॉसिबिलिटी है क्वाड बनने की, अगर 4 बिट्स को ग्रुप करके एक क्वाड बन सकता है, आई विल नेवर गो फॉर मेकिंग पेयर्स, फिर मैं पेयर्स नहीं बनाऊंगी, फिर मैं क्वाड ही बनाऊंगी, ठीक है, आई विल मेक क्वाड ओनली, करेक्ट। अभी यहाँ पर ये एक क्वाड बन गया और बाकी मेरे पास 2 पेयर्स बन गए, इन बचे हुए वंस के लिए पेयर्स बन गए, इनके साथ कोई क्वाड पॉसिबल नहीं था। नाउ टेल मी हाउ मेनी EPI आर देयर, EPI का मतलब वही है, हमारी डेफिनेशन वही है कि ऐसे पेयर्स, ऐसे ग्रुपिंग जिनमें एटलीस्ट कोई एक मिन टर्म यूनिकली पेयर्ड हो। तो यहाँ पर देखो इस ग्रुपिंग के लिए ये 1 जो है यूनिकली पेयर्ड है, इस पेयर के लिए ये 1 यूनिकली पेयर्ड है, और ये जो क्वाड आपने बनाया है, द क्वाड दैट यू हैव मेड, इसमें ये और ये मिन टर्म्स यूनिकली पेयर्ड है। तो यहाँ पर सारी ही जो प्राइम इम्प्लिकेंट्स है, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी एसेंशियल ओनली। यहाँ पे EPI भी 3 ही हो जाएंगे,
ठीक है। इम्प्लीकेंट्स आई एम गोइंग टू हैव 6, प्राइम इम्प्लीकेंट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बोथ आई एम गोइंग टू हैव 3। ठीक है, इसका आंसर होगा 6 3 3। इफ़ यू टॉक अबाउट मिनिमाइजेशन, अगर आप बोले मिनिमाइजेशन भी कर देते हैं तो इस पेयर का एक्सप्रेशन लिखिए, इस पेयर का एक्सप्रेशन आप लिख देंगे। सो यू विल गेट ए बी बार, here you will get a bar b, and for the quad you will get what? This will be c bar। ठीक है, तो इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा a बार b प्लस ए बी बार प्लस सी बार। EPI का मतलब वो ये नहीं है कि कितने यूनिक वंस हैं। EPI मतलब वो ग्रुपिंग्स जिनमें एटलीस्ट कोई एक वन यूनिकली ग्रुप्ड है। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी कौन कौन सी ग्रुपिंग है, ऐसे कौन कौन से पेयर्स हैं जिनमें कम से कम कोई एक वन यूनिकली ग्रुप्ड है। ये पेयर ऐसा है जिसमें वन यूनिकली ग्रुप्ड है, ये पेयर ऐसा है जिसमें वन यूनिकली ग्रुप्ड है, और ये क्वाड ऐसा है जिसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो यूनिकली ग्रुप्ड हैं। वो एक टर्म भी हो सकती है, वो दो टर्म भी हो सकती है। सी, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, ये क्वेश्चन याद है आप लोगों को? इसमें ऐसी कितनी टर्म्स थी जिसमें कोई एक यूनिकली ग्रुप्ड है। यहाँ पर अगर आप देखते, अगर हम लोग यूनिक वंस की बात करते तो यहाँ पे EPI 4 होने चाहिए थे ना, EPI शुड बी 4। पर EPI का मतलब क्या है? ऐसी कितनी ग्रुपिंग्स हैं जिनमें एटलीस्ट कोई ना कोई मिन टर्म यूनिकली ग्रुप्ड है। तो यहाँ पर एक ग्रुपिंग ऐसी थी जिसमें कि वंस जो थे, मिन टर्म्स जो थी वो यूनिकली ग्रुप्ड थी, इसलिए यहाँ पर EPI 1 हुआ था। ऑल्सो वन मोर थंब रूल यू कैन रिमेंबर, EPI कभी भी PI से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना? यू अंडरस्टैंड राइट? EPI वो ग्रुपिंग्स है जिनमें कुछ ना कुछ यूनिक है, और PI सारी ग्रुपिंग्स है। तो PI इज अ सुपर सेट ना, PI सुपर सेट है, PI के अंदर एक सबसेट है EPI का। विल टेक वन मोर क्वेश्चन सो दैट यू गेट फुल क्लैरिटी। 0 1 5 6 7, just solve this। 0 1 5 5 6 7, है ना? यही है। करिए ग्रुपिंग्स करिए। करेक्ट, यही पॉसिबल ग्रुपिंग्स है। तो अब यहाँ से देखिए इम्प्लीकेंट्स यानी नंबर ऑफ मिन टर्म्स यानी नंबर ऑफ वंस इन द के मैप कितना है? 5 इम्प्लीकेंट्स आई एम हैविंग। व्हाट अबाउट प्राइम इम्प्लीकेंट्स? प्राइम इम्प्लीकेंट्स मतलब नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स, कितनी नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स है यहाँ पे? 1 2 3 4 प्राइम इम्प्लीकेंट्स आई एम हैविंग। व्हाट अबाउट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आप जानते हैं कौन से होते हैं? ऐसी पेयर्स, ऐसी ग्रुपिंग जिनमें कम से कम कोई एक मिन टर्म यूनिकली पेयर्ड हो। तो एक ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर, just these two। so I am having how many? I am having 2 EPI। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसके एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके लिए रखिए मिनिमाइज एक्सप्रेशन A बार B बार प्लस इसके लिए लिखिए B बार C प्लस AC प्लस AB। ठीक है, अब इसमें देखो, इस एक्सप्रेशन से आपको और क्लियर होगा PI और EPI। यहाँ पर देखो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं इसका कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ पे से एलिमिनेट करने लगूँ, अगर मैं यहाँ से एलिमिनेट करूँ तो आप देखोगे कि A बार B बार AC को मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ, इससे मिनिमाइजेशन करके एलिमिनेट कर सकती हूँ कि नहीं? यस, यूजिंग रिडंडेंसी थ्योरम। ठीक है, या फिर क्या मैं इसका एक्सप्रेशन ये लिख सकती हूँ? रिडंडेंसी थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है ना, रिडंडेंसी थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल्स। जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट होता है ओनली दैट इज केप्ट एंड द अदर वन इज रिडीम्ड रिडंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका
कि ये जो दो टर्म्स हैं ए बार बी बार और ए बी, इनको तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ये टर्म्स तो इसके एक्सप्रेशन में आएंगी ही आएंगी, पर ये जो टर्म्स हैं बी बार सी और ए सी, ये परमानेंट टर्म्स नहीं है, ठीक है। इसका कोई यूनिक एसओपी नहीं है, नॉट यूनिक मिनिमल एसओपी, इसका कोई यूनिक मिनिमल एसओपी नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई मिनिमम एक्सप्रेशन यूनिक नहीं हो सकता। आइदर दिस और दिस, आइदर दिस और दिस का मतलब क्या है कि इनमें से कोई एक टर्म को तो लेना ही लेना पड़ेगा। अगर मैं ग्रुपिंग देखूं तो इन दोनों ग्रुपिंग के अलावा या तो ये ग्रुपिंग या तो ये ग्रुपिंग, कोई एक ग्रुपिंग तो लेनी ही पड़ेगी, पर वो यूनिक नहीं है, ठीक है। इसकी एसेंशियल टर्म्स दो ही हैं, उसके अलावा किसी भी एक को लेके आप इसका मिनिमम एसओपी लिख सकते हो, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से क्लियर हो गया होगा कि ईपीआई का मतलब क्या है, ये दोनों टर्म्स क्यों ईपीआई हैं, ये दोनों पीआई हैं, तो मतलब इनको भी लेना होगा, क्या हो रहा है, सब कुछ क्लियर हुआ होगा।